हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों, पिछले दिनों बिहार कैबिनेट बैठक में ये फैसला हुआ कि जो गन्ना उद्योग विभाग है उसमें जो भर्ती होने वाली है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। आप सबका डिमांड था कि सर इसके बारे में बताइए, क्या कुछ चेंजेस की गई है जो गन्ना उद्योग विभाग है उसकी भर्ती के रिगार्डिंग। तो चलिए हम लोग उसी अपडेट को देखेंगे। जैसे कि देखिएगा, ये गन्ना उद्योग विभाग प्रेस नोट 19 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई थी और उसमें गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईक सेवा भर्ती सेवा सत्र नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई थी। तो इसके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। और इसके अलावा आपको बता दो कि देखिए, जैसे आप सब लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर और कृषि संगणक, इन सब के बारे में भी बताइए। तो देखिए, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। बस थोड़ा सा अपडेटेड जानकारी आ जाए, क्योंकि पहले वाली इन्फॉर्मेशन रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें जैसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है और ऑथेंटिक अपडेट आती है तो फिर आपको हम उसके रिगार्डिंग भी अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इस अपडेट को देख लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। देखिए, नई नियमावली को समझने से पहले आपको पुरानी नियमावली को ध्यान देना होगा। तो पुरानी नियमावली 2016 की है ये, और इसमें देखिएगा तो बिहार ईक सेवा भर्ती सेवा सत्र नियमावली 2016 है। और सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग। तो इसकी एग्ज़ाम आपकी बीपीएससी के माध्यम से ली जाती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। और सेवा से अभिप्रेत है बिहार ईक सेवा। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो पद नाम क्या है आपका, ईक पदाधिकारी, विशेष ईक पदाधिकारी, मूल कोटि, सहायक ईक आयुक्त, उप ईक आयुक्त, संयुक्त ईक आयुक्त, अपर ईक आयुक्त। और ये मूल कोटि के पद है, इसी पर भर्ती होती है ईक पदाधिकारी के पद पर। और इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर के बात करें तो देखिएगा यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की संसूचन आयोग द्वारा की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के रूप में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक होने की अनिवार्यता होगी। उम्र सीमा एवं अन्य अर्हताएँ वही रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। अब देखिए यहाँ पे क्या बदलाव किया गया ना, कि पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन ही यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब तक इसमें केवल सिंपल ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर पा रहे थे इस शैक्षणिक योग्यता के आधार पे ईक सेवा पदाधिकारी के लिए। लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल उलटफेर हो गया है। नई नियमावली को देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार गजट अधिसूचना 14 अगस्त 2025। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार ईक सेवा भर्ती सेवा सत्र नियमावली 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यह नियमावली बिहार ईक सेवा भर्ती सेवा सत्र संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा तो क्या लिखा है, बिहार ईक सेवा भर्ती सेवा सत्र नियमावली 2016 के नियम 8 का संशोधन, यानी उसमें योग्यता रखी गई थी आपकी, तो उसमें चेंज की गई है। उक्त नियमावली के नियम 8 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि इस नियम को चेंज किया जाता है। 8 नंबर पॉइंट क्या है, शैक्षणिक योग्यता। तो संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधे नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से, संस्थान से, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब यानी कि आपको केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब तक सभी सिंपल ग्रेजुएट वाले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे थे। अभी मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ जो एक फॉर्म आई थी अभी, यहाँ पे देख सकते हैं ये 71वीं का फॉर्म है और इसमें भी ये पद आया था, ईक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, लेवल 9 का ये पद होता है। और इसके लिए 17 पद इसमें आए थे। एज लिमिट 22 रखा गया था। और इसकी क्वालिफिकेशन चूँकि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साथ आई थी, तो यहाँ पे आपका देखिएगा तो सिंपल ग्रेजुएट रखा गया था, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य, क्योंकि नियमावली में था। लेकिन अब नियमावली चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा पहले चेंज की होती, 71वीं के पहले चेंज कर दी होती, तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं इसमें इनको बेनिफिट मिलता।
लेकिन अब आया है तो चूँकि आने वाले वैकेंसी में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब 72वीं में अगर एक सेवा पदाधिकारी की वैकेंसी आएगी तो उसमें केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल होंगे। सिंपल ग्रेजुएट वाले नेक्स्ट टाइम से इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका सिंपल ग्रेजुएट नहीं बल्कि बीएससी एग्रीकल्चर कर दिया गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री, यानी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पे बेहतरीन हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे केवल उनके बीच ही फाइट होगी। यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट वाले अभ्यर्थी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसके पहले क्या था कि कोई भी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है वो इस पद के लिए एलिजिबल था। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी ये दे दिया गया है। Educational qualification: the minimum educational qualification for direct recruitment to the basic category of post in the cadre shall be a bachelor's degree in agriculture science from a recognized एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से ही आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अपडेट था। बाकी प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर और कोऑर्डिनेटर, साथ ही साथ आपका जो संगणक है यानी कि स्टैटिक्स का है, उसके बारे में भी हम लोग बहुत जल्द आपके साथ साझा करने वाले हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद।